आसुरन चौराहे से गुजरने वाली प्रतिमाओं को महाशक्ति स्वागत द्वार समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। मंच पर दिखा गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। आपको बता दें कि असत पर सत की जीत का पर्व विजयदशमी के दिन आसुरन चौक पर महाशक्ति स्वागत द्वार समिति द्वारा पुरस्कार वितरण व सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आसुरन चौक से गुजरने वाली करीब 200 से 250 प्रतिमाओं को पुरस्कृत किया गया। आयोजकों को सम्मानित भी किया गया। आसुरन चौक से एक शानदार प्रतिमाओं का श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और प्रतिमाएं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से होकर आसुरन चौराहे से गुजर रही थी। ऐसे प्रतिमाओं को पुरस्कृत करने का काम महाशक्ति स्वागत द्वार समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए पूर्व पार्षद अशरफ अली ने कहा कि जो इंसानियत को नहीं पहचानते उनका कोई धर्म मजहब नहीं होता। जो इंसान को इंसान न समझे ऐसे लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। आई लव हिंदू, आई लव मुस्लिम, यही मेरा पैगाम है। सबसे पहले इंसानियत, इसके बाद धर्म मजहब होता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई धर्म मजहब नहीं होता है। अगर वह हिंदू के यहाँ पैदा हुआ तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका पालन पोषण होता है। वहीं मुस्लिम के घर पैदा हुआ तो मुस्लिम रीति रिवाज को सीखता है। इसलिए सबसे पहले इंसानियत है, फिर उसके बाद कोई धर्म और मजहब है। वहीं शिवेंद्र पांडे ने कहा कि अशरफ भाई का पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। धार्मिक आयोजनों में ये भंडारे का भी आयोजन करते हैं। गंगा जमनी तहजीब की एक अच्छी तस्वीर यहाँ दिखाई देती है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को मेरा यही कहना है कि धर्म में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म का पालन होना चाहिए। जुलूस में आए श्रद्धालुओं ने जमकर ढोल नगाड़ों पर झूमे और जयकारे लगाए गए। प्रतिमाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आसुरन चौराहे पर इकट्ठा थे। एक एक प्रतिमा को गुजरने वाले लोगों के लिए मंच पर लगे लोगों ने उत्साहवर्धन किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया, जिससे उनका हौसला बढ़े। इस अवसर पर नवाब फारूक अशरफ भी मौजूद रहे। आज विजयदशमी का दिन है और पिछले 30 सालों से मैं लगातार ये काम करता आ रहा हूँ और बड़ी खुशी यहाँ के जो स्वागत द्वार है कन्हैया बैस जी का, ध्रुव लाल बैस जी 54 साल से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब से हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं इंशाअल्लाह हमेशा करता रहूँगा ये काम। और मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ कम 200-250 मूर्तियाँ आती हैं, सबको सम्मानित किया जाता है। यहाँ थाल सजाया जाता है। थाल जो बच्चियाँ छोटी छोटी हैं थाल लेकर आती हैं आरती के लिए, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं आकर यहाँ खुद गाना कहेंगे कि हम गाएंगे इस मंच के द्वारा। और इसी प्रकार से जैसे हमारे साथ काफ़ी लोग सहयोग करते हैं। राजेश सिंह चेयरमैन हैं वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक के, वो भी इस साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है हमारे इस मंच के माध्यम से और उन्होंने हमेशा हौसला दिया है कि आप इस मंच पर हमेशा आपको मैं हौसला अफजाई करता रहूँगा। और मैं आप लोग का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा आप लोग आते हैं। मैं पूरे मीडिया वालों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अशरफ भाई, आज आप जो है यहाँ पे नाम आपका अशरफ है, मुस्लिम हिंदू संगठन को लेके आप इस तरीके से एकता की कहीं ना कहीं आप मिसाल बन रहे हैं। क्या कहेंगे आज इस तरीके से राजनेता हमारे दुराव पैदा कर रहे हैं? अभी बरेली की घटना को लेकर देखिए, तमाम तरह की जो है आवाज़ें उठ रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं और आप आज इस मंच पे हैं। देखिए, हम लोग, हमारा नाम अशरफ है। अशरफ का मतलब होता है अति उत्तम, जो अशरफुल मुखलकात, मुखलकात माने दुनिया की सारी चीज़ें और अशरफ माने इंसान। सबसे पहला काम है इंसानियत। जो इंसानियत को नहीं पहचानेगा उसका कोई धर्म और ईमान नहीं है। अगर वो इंसान को इंसान ना समझे और वो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो आज जो लोग, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम लोगों को मिलजुल कर सभी पर्व को मनाना चाहिए। और जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको जरूर इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष देश में हैं और कोई ऐसी बात ना करें जिसमें विवाद पैदा हो हम लोग आपस में। क्योंकि देखिए, बरेली की घटना क्या है, छोटे से मामले को लेकर इतना बड़ा तुल हुआ, तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में मिलजुल कर आपस में भाईचारा बना के रहें और गोरखपुर का अमन चैन
हम लोग हमेशा कायम रखते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। क्या कहेंगे? आई लव हिंदू मुस्लिम। आई लव हिंदू मुस्लिम, सबसे पहला आई लव हिंदू मुस्लिम हमारा मोहब्बत का पैगाम है। हम मोहब्बत देते हैं और सबसे पहला काम है इंसानियत। इंसानियत सबसे पहला मजहब है हमारा। उसके बाद धर्म ईमान तो बाद में आता है, हमारा मजहब बाद में आता है, लेकिन हम लोग पहले सबसे इंसान हैं। इंसान के जैसे मैं भंडारा कराता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। 2-3 हज़ार आदमी खाते हैं, फिर मेरा बेटा भंडारा कराता है। अभी पांडे जी ने कहा है ना कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें मैं भंडारे का काम करता हूँ और हमेशा इंसान को खिलाना तो बहुत अच्छी बात है। और यही हमारे पिताजी ने भी समझाया है हमको और हम भी अपने बेटों को यही शिक्षा दिए हैं कि अपनी कमाई से 2% 2.5% निकाल कर गरीबों में बांटता है। और यहाँ तो हम लोग भंडारा कराते हैं, अच्छे अच्छे लोग, हम लोग घर के लोग, वो तो प्रसाद है, वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा हम गरीबों में भी बांटने का काम करते हैं। हमारा यही मकसद है। जय हिंद, जय भारत। एक तो मैं आप बताऊं, इससे पहले इस मंच से सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सारागत दीनानाथ परित्राणाय परायणे सब सत्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस स्वागत मंच से शारदीय नवरात्र 2025 में सभी देशवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे अशरफ भाई जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करते हैं, आप कहेंगे कोई भी कार्यक्रम शुरू तो किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, विगत 30 वर्षों से इस उत्तरी क्षेत्र की 200 से 250 मूर्तियां जो गुजरती हैं, उनको यथोचित सम्मान के साथ अशरफ विदा करते हैं। उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं सांत्वना पुरस्कार तथा हर पंडाल पर जाके अपने परिवार के सहित व्यक्तिगत तौर पर ये आकलन करते हुए उन्हें यहाँ से मंच पर देते हैं। तब लोगों को महसूस होता है ये परिवार पूरे नवरात्र सारे हिंदू वर्ग को अपने धर्म में लगे रहते हैं, लेकिन ये गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करने वाला परिवार इस सनातन पर्व को विशिष्ट बनाने के लिए लगा रहता है। और विगत 30 वर्षों से ये परिवार सहित यहाँ की मूर्तियों को सम्मानित करते हैं। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है, इन्होंने अपने पुत्र का साथ पाके हर हिंदू पर्व पर भंडारे का आयोजन करते हैं। चाहे छठ पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में चाय पिलाना हो, चाहे दीपावली में, चाहे हमारे किसी भी पर्व में, इस नवरात्र में, चाहे ज्येष्ठ माह के में भंडारे का आयोजन सब परिवार और विशिष्ट भोज के साथ करते हैं। मैं इनकी सनातन परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं उससे प्रेरणा लेके इनका पुत्र प्रेरित है। हमारी कोऑपरेटिव बैंक के अनुज राजेश सिंह इस वर्ष बड़े पूरे अपने डायरेक्टर मंडल परिवार के साथ यहाँ पर मूर्तियों को सम्मानित करने आए हैं। तो मैं ऐसे अशरफ भाई की इस प्रेरणा को प्रणाम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे इनके इस प्रयासों की सराहना हो कि भारत में असुरन से एक प्रकाश पुंज जाए कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम होती है। हिंदुस्तान में एक संदेश जाता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा। जय हिंद। मैं शिवेंद्र पांडे पुनः आभार व्यक्त करता हूँ भाई अशरफ। पांडे जी, हम एक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आजकल राजनेता विघटन का काम कर रहे हैं, लोगों में दुराव पैदा कर रहे हैं, अभी हाल ही की बरेली की घटना है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं केवल एक बात कहता हूं कि धर्म में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में एक धर्म का पालन अवश्य होना चाहिए। और वर्तमान में राजनीति धर्म का पालन नहीं होता है, और राजनीति धर्म का जब पालन नहीं होता है तो निस्संदेह हमारी जनता ही पीसी जाती है। हमारी जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रकाश पुंज जो अशरफ है, इससे मिसाल लेनी चाहिए कि अगर इसके पूर्वजों ने इसका नाम अशरफ रखा है, वरना इसमें एक सांप्रदायिक भाव प्रफुल्लित हो रहा है। इसका पुत्र आज जात धर्म से परे है। राजेश सिंह प्रेरणा लेके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं पुनः यही कहूंगा, माँ भगवती सब में ये शक्ति प्रदान करें कि धर्म में कोई राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति में एक धर्म का पालन करें। हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। धन्यवाद।